आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हेड एंड नेक का टॉपिक है ये, और ये टॉपिक है ईयर। ईयर ये हीयरिंग और बॉडी का जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम, वो मेंटेन करता है ईयर। और ईयर का 3 पार्ट होगा, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। 3 पार्ट होता है ईयर का। अब देखिए, एक्सटर्नल ईयर, इसमें पिन्ना या ऑरिकल होता है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट्स होता है, ठीक है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को वो सेपरेट करता है। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद में है मिडिल ईयर, और ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है मिडिल ईयर। और इसमें ईयर ओसाइकल्स भी इसमें प्रेजेंट होगा। मैलियस, इंकस, स्टेपिस, ये मिडिल ईयर में ही रहेगा। और मिडिल ईयर ये नेजोफैरिंक्स से ये कनेक्ट होता है वाया ऑडिटरी ट्यूब, ठीक है। और ये मिडिल ईयर का जो मीडियल वाला जो वॉल होता है, ये टुवार्ड्स द इंटरनल ईयर रहता है। तो इंटरनल ईयर में क्या होगा कि वो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में रहेगा, और उसमें लैब्रिंथ रहेगा, बोनी लैब्रिंथ, और वो पूरा फिल्ड होता है उसमें फ्लूइड। इंटरनल ईयर में फ्लूइड फिल्ड होता है वो, जो उसका बोनी लैब्रिंथ, और वो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में होता है। और इंटरनल ईयर जो है उसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स, उसी से हम लोग सुनते भी हैं, और बॉडी का इक्विलिब्रियम वहाँ से मेंटेन होता है। बैलेंस एंड हियरिंग, ये इंटरनल ईयर से हम लोग सुनते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है ये मिडिल ईयर, ठीक है, मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर ये एक रूम के लायक स्ट्रक्चर होता है, क्यूबॉइडल शेप, और इसमें 6 वॉल प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक रूम में रहता है 6 वॉल, रूफ, फ्लोर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल। ये 6 वॉल स्ट्रक्चर जो होता है, ये मिडिल ईयर का ये बाउंड्री होता है। अब देखिए, हम लोगों को जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर। ये मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम्स में ये हमेशा ही पूछा जाता है, मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर। तो ये जो मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर है, यहीं से इंटरनल ईयर लगा हुआ रहता है। अब देखिए, ये मीडियल वॉल का कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें सबसे पहले देखिए ये प्रोमोन्टरी। देखिए ये जो है ये है प्रोमोन्टरी, ये, और ये प्रोमोन्टरी ये सेंट्रल पार्ट में ये प्रोमिनेंस होता है, ये एलिवेशन, सेंट्रल पार्ट में ये एलिवेशन होगा, ये है प्रोमोन्टरी। ये देखिए पी फॉर प्रोमोन्टरी, पी से प्रोमिनेंस, तो ये सेंट्रल पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर बेस ऑफ द कॉक्लिया यहीं पर रहता है, कॉक्लिया का जो बेस होता है वो यहीं पर रहेगा। और इसी में ये टिम्पैनिक ब्रांच जो होता है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ये इसमें पूरा रेमिफाई किया हुआ रहता है ये। तो ये प्रोमोन्टरी, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर फेनिस्ट्रा वेस्टिबुली, ये जो फेनिस्ट्रा वेस्टिबुली है, इसको हम लोग ओवल विंडो भी बोलते हैं। देखिए ये यहाँ पे, तो ये फेनिस्ट्रा वेस्टिबुली या ओवल विंडो, ये रेनिफॉर्म शेप होता है, किडनी शेप होगा ये रेनिफॉर्म। और ये एबव दी प्रोमोन्टरी, देखिए ये प्रोमोन्टरी से पीछे और इसके ऊपर में है ये, ठीक है, ये एबव दी प्रोमोन्टरी। और ये जो फेनिस्ट्रा वेस्टिबुली है, यहीं से स्टेपिस लगा होता है, बेस ऑफ द स्टेपिस, जो मिडिल ईयर का जो ओसाइकल्स है स्टेपिस, वो यहीं से रहता है लगा हुआ, ये बेस ऑफ द स्टेपिस, ये है फेनिस्ट्रा वेस्टिबुली। अब देखिए तीसरा, ये फेनिस्ट्रा कॉक्लिया, ठीक है, इसको हम लोग राउंड विंडो भी बोलते हैं, राउंड विंडो। ये प्रोमोन्टरी के पीछे और ये नीचे होता है, ये फेनिस्ट्रा कॉक्लिया, ठीक है। ये राउंड विंडो होता है, ये ओवल विंडो, ओवल विंडो ये होगा। अब देखिए, ये जो फेनिस्ट्रा कॉक्लिया है, यहाँ पर ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल यहाँ पर रहता है, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, जो इंटरनल ईयर का जो पार्ट होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर एक सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, जो कि स्कैला टिम्पैनी को मिडिल ईयर से वो सेपरेट करता है, ये फेनिस्ट्रा कॉक्लिया। चौथा जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा साइनस टिम्पैनम, यहाँ पे साइनस टिम्पैनम। ये जो साइनस टिम्पैनम है, ये फेनिस्ट्रा
वेस्टिबुली और ये फेनेस्ट्रा कॉक्लिया के बीच में रहता है, ये साइनस टिम्पैनी, ठीक है, ये इसके बीच में प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर फेनेस्ट्रा वेस्टिबुली और ये फेनेस्ट्रा कॉक्लिया, और ये यहाँ पर भी सेमी सर्कुलर कैनाल ये अटैच रहता है, और एपेक्स ऑफ द कॉक्लिया यहीं पर रहेगा, एपेक्स ऑफ द कॉक्लिया। तो ये हो गया 4। पांचवा देखिए, ये है बोनी कैनाल, ठीक है, ये ऑब्लिक आया और ये है फेशियल कैनाल। तो ये जो ये फेनेस्ट्रा वेस्टिबुली है, इसके ऊपर से और इसके पीछे से देखिए ये आ रहा है, और इसमें फेशियल नर्व इसमें आता है, और ये जा करके यहाँ पे स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन से ये बाहर निकल जाएगा, और इसके ठीक ऊपर में यहाँ पर कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच यहाँ पर देगा। कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच ये यहाँ पर दिया, तो ये हो गया ये ऑब्लिक पार्ट ऑफ द फेशियल वेन, ठीक है, ये हो गया 5। अब देखिए एक यहाँ पर है ये प्रोसेसस ट्रोक्युलरी फॉर्मिस, ठीक है, प्रोसेसस ट्रोक्युलरी फॉर्मिस। तो ये देखिए हुक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर ये टेंसर टिम्पेनाई का कैनाल और ऑडिटरी ट्यूब ये यहाँ पर सेपरेट होता है, और यहीं से जा कर के लगता है ये टेंडन ऑफ द टेंसर टिम्पेनाई, इसको बोलते हैं प्रोसेसस ट्रोक्युलरी फॉर्मिस, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये मीडियल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये प्रोमोन्ट्री, फेनेस्ट्रा वेस्टिबुली, फेनेस्ट्रा कॉक्लिया, ये साइनस टिम्पैनम, इसके बाद में ऑब्लिक पार्ट ऑफ द फेशियल कैनाल, फिर ये प्रोसेसस ट्रोक्युलरी फॉर्मिस, ये इसका पार्ट। अब देखिए इसमें एक और होता है यहाँ पर, ये मीडियल वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल में ये लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, और इसके बाद में ये आकर के इंटरनल ईयर से जुड़ जाता है। तो ये इसके ये कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ये इसके। अब देखिए इसका कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो मिडिल ईयर में जब इन्फेक्शन हो जाएगा तब इसको हम लोग बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन ये जनरली इन्फेंट्स एंड चाइल्ड में ये ज़्यादातर होता है, इन्फेंट्स एंड चाइल्ड में। और ये जो इन्फेक्शन है ये कैरी करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, ये कैरी करता है, ठीक है। तो ये जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसको हम लोग पहले बोलते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो उसमें यदि पस अंदर में यदि कलेक्ट हो गया तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर रहेगा मिडिल ईयर में, उसका नीचे वाला पार्ट एंड पोस्टीरियरली, ठीक है, बिलो एंड पोस्टीरियरली उसमें इंसिजन लगा करके पस को ड्रेन कर देते हैं। यदि क्रॉनिक है बहुत दिन से, CSOM क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, उसमें क्या करेंगे कि वो वहाँ से एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है। एक्यूट मैस्टोइडाइटिस, मैस्टोइड एयर सेल को भी इन्फेक्ट करेगा और ये मैस्टोइड पार्ट में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्यूट मैस्टोइडाइटिस यहाँ पर वो हो जाएगा। और यदि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और वो स्पॉन्टेनियसली यदि वो तो रप्चर कर गया तो उसको बोलते हैं ओटोरिया, ठीक है, ओटोरिया, देखिए ये ओटोरिया बोलते हैं उसको। तो ये इसके कुछ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो ये मीडियल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप इसको ये फिगर से ही आप इसे याद रखें, ठीक है। ये फिगर्स आप इसे याद रखें, इसके प्रॉपर्टीज, इसका एक्सटेंशन ये आपको लिखना है। थैंक यू।